हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रैक, जो कि यह न्यू रिलीज मूवी है। इसमें अपने भाई के एक भाई जो कि दूसरे भाई का सपना पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर देता है। सो आई होप कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सिद्धार्थ नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसको सभी प्यार से सिद्धू बुलाते हैं। सिद्धू का सपना है कि वो एक्सट्रीम स्पोर्ट जीते, जो कि फॉरेन में होता है, और उसमें जान की बाजी लगाकर गेम खेलना पड़ता है और स्टंट दिखाना होता है। और यहीं हम देखते हैं कि सिद्धू को, जो कि ट्रेन पर काफ़ी खतरनाक स्टंट कर रहा होता है, और ये सभी रिकॉर्ड उसके दोस्त कर रहे होते हैं। और तभी हम स्टेशन पे एक पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि ये सब सिद्धू को करते हुए देख लेता है और पकड़ लेता है। लेकिन सिद्धू पुलिस से बचकर भाग जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस वाला सिद्धू को पकड़ ले जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। जिसके बाद उसके पापा वहां आकर उसे छुड़ा लेते हैं। जब सिद्धू घर जाता है तो उसकी माँ उसे खाना देती है। तब उसके पापा कहते हैं कि अगर तुझे स्पोर्ट इतना ही पसंद है तो तू अपने देश के लिए खेल, जिसमें तुम्हारा नाम भी हो सके। लेकिन सिद्धू कहता है कि नहीं, उसे बस स्ट्रीम गेम ही खेलना है, जो कि उसका पैशन है। तब सिद्धू के पापा उसे खींचकर ऊपर ले जाते हैं और अलमारी में से एक बैग निकालते हैं, इसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। और यही हमें पता चलता है कि सिद्धू के भाई को भी एक्सट्रीम स्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, और इस स्पोर्ट के दौरान ही उसकी जान चली गई थी। सिद्धू के पापा नहीं चाहते थे कि सिद्धू भी ये स्पोर्ट खेले, और ताकि वो अपने सिद्धू को भी ना उसकी तरह गंवा सकें। अब सिद्धू इस बात से इमोशनल हो जाता है और घर से चला जाता है, और अपने भाई के साथ जो उसने पल बिताए थे उसे याद करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं देव नाम के आदमी को, जो कि एक्सट्रीम स्पोर्ट का बेहतरीन खिलाड़ी होता है, जो कि आज तक किसी से भी नहीं हारा। वो मैदान के एक एक्सट्रीम गेम को चलाता है। देव को सिद्धू के ट्रेन में स्टंट करने वाली वीडियो मिलता है, जिसके बाद से देव अपने साथी जैक से कई बेस्ट प्लेयर को मैदान गेम में बुलाने की बात कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि देव एक आदमी के साथ एक तार पर गेम खेलता है, लेकिन उस गेम में उस आदमी को मार देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह आदमी पुलिस का खबरी है। अब हम आगे देखते हैं पेट्रिसिया नाम की एक पुलिस वाली को, जो कि जिसका एक मकसद होता है कि देव को पकड़ना, क्योंकि देव और भी गलत कामों में इन्वॉल्व था। अब इधर हम देखते हैं सिद्धू को, जो कि रात के अंधेरे में समुद्र के किनारे बैठा होता है। तब उसके पास एक बोट वाला आदमी आकर मैदान गेम खेलने के बारे में बताता है, जिसके बाद से वो खुश हो जाता है और वो उस आदमी के साथ चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं देव को, जो कि अपने आदमी जैक के साथ किसी लोकेशन पर आया है जहाँ पर प्लूटोनियम रखा हुआ है। मतलब कि देव कुछ तो खतरनाक करने वाला है। फिर आगे हम देखते हैं सिद्धू के पापा को, जो कि पुलिस स्टेशन में सिद्धू की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए गए होते हैं, क्योंकि उनके सिद्धू कहीं भी नहीं मिल रहा था। तब पुलिस वाला सिद्धू के पापा से कहते हैं कि कहीं उनका बेटा मर तो नहीं गया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्टंट करता रहता है। अब ये सुनकर सिद्धू के पापा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर हम सिद्धू को देखते हैं कि बिना पासपोर्ट और वीज़ा के ही फ़ौरन ले जाया जाता है। तभी सिद्धू अपने भाई को याद करता है और कहता है कि वो मैदान गेम को जीतेगा तो उसके भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, इसलिए वो ये गेम खेल रहा है। सिद्धू को कंटेनर से निकालकर एक गाड़ी में बैठाते हैं, जहां मैदान खेल के काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट हैं, जो कि अलग अलग देश से आए होते हैं, और उनका सपना भी मैदान गेम को जीतना था। सिद्धू का वहां पर एक मॉरिस नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है, जो कि अफ्रीका से आया हुआ था। इसके बाद जैक सारे प्लेयर्स को पुरानी एक अजीब सी जगह पर ले जाता है, जहाँ पर देव खड़ा था, और देव कुछ प्लेयर को स्पीच देता है और कहता है कि अब से सारे प्लेयर्स के फ़ोन और पासपोर्ट जमा कर लिए जाएंगे, और उनको एक वॉच पहना दी जाएगी, जिसमें खिलाड़ियों को गेम की डिटेल्स मिलती रहेगी। और प्लेयर्स को मैदान में 3 रेस करनी होगी, जिसमें सबसे पहले गेम जीतने वाले को 16 करोड़ मिलेगा, दूसरे गेम जीतने वाले को 24 करोड़, और तीसरे गेम जीतने वाले को 40 करोड़ मिलेगा। और जो प्लेयर्स में तीनों रेस जीत लेगा उसे एक साथ 80 करोड़ मिलेगा। और अगर किसी खिलाड़ी को ये पूरा मैदान गेम जीतना है तो उसे तो सारी रेस जीतनी होगी, और जो मैदान गेम जीतेगा उसे मौका मिलेगा देव को चैलेंज करने का, जिसमें खिलाड़ी के जीते हुए पैसे डबल हो सकते हैं, और वो हारा तो उसके सारे पैसे चले जाएंगे।
पर ये सब खिलाड़ी के ऊपर है कि वो देव को चैलेंज करेगा या नहीं, और जो भी ये पूरा मैदान गेम जीतेगा तो उसे दुनिया में बहुत सारा नाम और शोहरत मिलेगा, जितना उसने सोचा भी नहीं होगा। अब इसके बाद सारे प्लेयर्स को उनके रूम में भेज दिया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि काफ़ी अमीर अमीर लोग ये मैदान गेम के ऊपर प्लेयर्स पर पैसे लगा रहे थे। मतलब कि ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक प्लेयर गेम में सट्टे भी चल रहे थे। अब सिद्धू उनकी पार्टी में जाता है जहाँ पर उसको जुनेदा नाम की एक लड़की मिलती है जो कि मैदान गेम का ऑपरेट करती है। सिद्धू को जब जुनेदा से दोस्ती हो जाती है और उसके उधर हम देखते हैं कि देव को, जो कि वो अलग अलग देश के लोगों को प्लूटोनियम के बारे में बता रहा होता है और बेचने की डील करता है जिसे न्यूक्लियर बम बना सकता है। और इधर हम देखते हैं सिद्धू को, जो कि पार्टी में जुनैदा की मदद से अपनी फैमिली से बात करता है और अपने पापा से कहता है कि वो वहाँ पर ठीक है और यहाँ से वो मैदान गेम जीत कर ही आएगा। अब सिद्धू को वहाँ पर एक आलिया नाम की लड़की मिलती है जिसको देखकर वो वहाँ पर फिदा हो जाता है और यहाँ आलिया का काम है कि उसे मैदान गेम को पब्लिसिटी दिलवानी। फिर सिद्धू आलिया के साथ एक गेम खेलता है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं सारे प्लेयर को जो कि एक लोकेशन पर मिलते हैं। अब सब लोग गेम को खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। देव अब पहले गेम को बताता है जिसमें 32 खिलाड़ी हैं और इस गेम को खेलने के बाद सिर्फ 16 खिलाड़ी ही बचने वाले थे। पहली रेस में सभी प्लेयर्स को अपने सामने वाले ट्रक को पकड़कर उसमें चढ़ना होगा। जो सबसे पहले ट्रक पर चढ़ेगा और वो आगे निकलेगा वही 16 करोड़ जीतेगा। बाकी के 15 प्लेयर्स नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे। पर इस गेम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि इसमें ट्रक 160 पर आवर की स्पीड से चल रहा होता था और प्लेयर को कार से ट्रक का पीछा करना था और ट्रक पर चढ़कर झंडा फहराना होगा, तभी इस रेस वे जीत पाएंगे और वो कार बस कुछ देर तक ही चल पाएगी। उसके बाद मैदान गेम शुरू हो जाती है जो कि उसमें सारे खिलाड़ी कार को पकड़ने लगते हैं और तभी सिद्धू भी औरों की तरह वो कार को पकड़ता है और उसके बाद सारे खिलाड़ी ट्रक का पीछा करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद काफ़ी सारे प्लेयर्स इस गेम में जान गंवा देते हैं। पर सिद्धू बहुत अच्छे से इस गेम को पार कर रहा था। जैसे जैसे गेम बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे गेम इंटरेस्टिंग भी होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद एक खिलाड़ी की इस ट्रक के ऊपर चढ़कर और झंडा लगाकर ये गेम जीत जाता है और बाकी के खिलाड़ी ट्रक पर चढ़कर अगले राउंड के लिए चले जाते हैं और फिर लास्ट में केवल आखिरी झंडा बचता है और फिर आखिर में सिद्धू उस झंडे को निकालकर अगले राउंड के लिए चला जाता है। अब उसके बाद इस गेम में 16 प्लेयर्स अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर रात में सिद्धू आलिया से आकर मिलता है और दोनों में बातें होती है और आलिया सिद्धू के परफॉर्मेंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों आपस में प्यार करने लगे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बेट्रिसिया आती है जो कि सिद्धू से मिलती है और सिद्धू को उसकी मदद करने के लिए कहती है और उसे धमकाती है कि नहीं तो वो उसको जेल में बंद कर देगी क्योंकि सिद्धू बिना वीज़ा और पासपोर्ट के वहाँ पर गया था। फिर उसके बाद वो सिद्धू से कहती है कि वो बेट्रिसिया की बात मान ले। पेट्रिसिया सिद्धू से देव के पास एक चिप लगाने की बात कहती है ताकि वो देव की सारी बातें सुन सके। फिर अगले दिन जब सिद्धू अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर देव के आदमी आते हैं और सिद्धू को मारने लगते हैं क्योंकि देव को पता चल गया था कि सिद्धू पुलिस से मिला हुआ है। अब सिद्धू देव के आदमियों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसमें से एक आदमी जैक को मारने लगता है और लड़ते लड़ते ये दोनों देव के पास पहुँच जाते हैं। तब सिद्धू देव को सारी बात बताता है और कहता है कि उसे पुलिस वाली धमकी देकर उसे एक चिप लगाने की बात कही थी। अब वो उस चिप को देव को दे देता है। अब देव उस चिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे पुलिस से दूर रहने की बात कहता है। फिर सिद्धू जाते हुए जैक को एक लॉकेट देता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैक को, जो कि प्लूटोनिया नाम की डिलीवरी के लिए जाता है और फिर पेट्रिसिया जैक को आकर वहाँ पर पकड़ लेती है क्योंकि उसे जैक की लोकेशन पता चल गई थी। लेकिन देव के आदमी प्लूटोनियम के बैग को गाड़ी में रख कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर देव को पता चलता है कि जैक को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब इधर हम देखते हैं कि जो कि मैदान रेस गेम शुरू होने वाली थी। अब यहीं हमें पता चलता है कि पेट्रिसिया ने सिद्धू के लॉकेट में चिप छुपा कर दिया था जिसकी वजह से जैक पकड़ा जाता है।
ट्रेसिया को पता चलता है कि प्लूटोनियम की डील देव कर रहा है, जिसका उसको पेपर मिल जाता है। फिर देव को देखते हैं जो कि अब मैदान 2 की रेस कैंसिल कर देता है और सिद्धू को अपने पास बुलाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सिद्धू ने पुलिस के साथ मिलकर उसको धोखा दिया है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सिद्धू को जो कि पेट्रिसिया से फ़ोन पर बात कहता है और वो कहता है कि देव को उसके बारे में पता चल गया है और उसकी जान को खतरा है। फिर पेट्रिसिया सिद्धू को अपने पास बुलाती है, जहां सिद्धू पेट्रिसिया से मिलने के लिए जाता है। फिर वहां हम देखते हैं कि देव के आदमी वहां चुपके से आकर बम लगा देते हैं। फिर देव के आदमी और पुलिस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। तब देव चुपके से जैक को बचा लेता है। फिर बस पेट्रिसिया चुपके से देव के आदमी से बम का ट्रिगर चुरा लेती है। तब सिद्धू एकदम से पेट्रिसिया के हाथों से बम का रिमोट देव को देने लगता है। तब पेट्रिसिया सिद्धू से कहती है कि देव ने ही तुम्हारे भाई को मारा है, वो कोई गेम में नहीं मारा गया। अब ये सुनकर सिद्धू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और रिमोट से सारे बम को उड़ा देता है, जिसके बाद से देव के काफ़ी ज़्यादा आदमी मारे जाते हैं। और यहीं पर सीन पास्ट में जाता है, जहां हम देखते हैं सिद्धू के भाई को और देव को जो कि मैदान में फाइनल मैच खेलते हैं, जिसमें दोनों को प्लेन से हवा में कूदकर बाइक पकड़नी थी और पैराशूट खोलकर लैंड करके झंडे को निकालना था। जब देव प्लेन से कूदकर हवा में बाइक पकड़ लेता है और पैराशूट खोल लेता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं सिद्धू के भाई को जो कि पैराशूट नहीं खोल पाता और बिल्डिंग से टकरा कर वो मारा जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं सिद्धू को जो कि पागलों की तरह इधर उधर गुस्से में घूम रहा होता है। फिर आकर पेट्रिसिया का एकदम से गला पकड़ लेता है। तब हमें पता चलता है कि पेट्रिसिया को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया है और अगर उसे अपने भाई के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसे देव के बाप मार्क से मिलना होगा। फिर हम मार्क को देखते हैं जो कि मैदान गेम को उसी ने बनाया था। उसे जान की बाजी गेम वाली चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। फिर अगले दिन हम रेस 2 शुरू होने वाली होती है। फिर देव सबको बताता है कि इस गेम में सबके पीछे जंगली कुत्तों को छोड़ा जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डॉग हैं। फिर प्लेयर्स को उन डॉग से बच के वाइट झंडे को निकालना होगा। फिर जैसे ही झंडे को निकाल लेंगे वैसे इस खिलाड़ी के ऊपर एक केस गिर जाएगा, जिसकी वजह से वो कुत्तों से सेफ हो जाएंगे और नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन खिलाड़ियों को ये गेम पेयर में बांध कर ही खेलना होगा। फिर देव अनाउंस करता है कि सिद्धू इस रेस में भाग नहीं लेगा। अब सारे लोग निराश हो जाते हैं। तभी सिद्धू गेम खेलने के लिए आ जाता है। फिर मार्क ने अनाउंसमेंट करा देता है कि सिद्धू ये रेस खेलेगा, क्योंकि सिद्धू की वजह से इस गेम की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी और उस पे काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे हुए थे। अब रेस 2 शुरू होती है, जिसमें आलिया सिद्धू की पार्टनर होती है। सारे प्लेयर सब कुत्तों से भागने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कुछ खिलाड़ी नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं और कुछ प्लेयर डॉग से मारे जाते हैं। फिर सिद्धू भी बाकी फ्लैग को छोड़कर वाइट फ्लैग ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे इस रेस को हर हाल में जीतना था। फिर सिद्धू और आलिया वाइट फ्लैग को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वाइट फ्लैग एक तार पर लटका होता है और सिद्धू तार को कूदकर वाइट फ्लैग ले लेता है और रेस 2 के लिए जीत जाता है। और आगे हम देखते हैं देव को जो कि अपने पापा मार्क से मिलने जाता है और तभी हमें पता चलता है कि देव ने मार्क के सारे साथियों को मार डाला है, क्योंकि वो प्लूटोनियम के खिलाफ थे और देव का सपना था कि प्लूटोनियम बेचकर उन पैसों से वो अपना एक देश बना सके, जहाँ वो मैदान गेम को बिना किसी परेशानी के चला सके। फिर हमें पता चलता है कि देव मार्क का सगा बेटा नहीं होता है, वो गोद लिया हुआ बेटा होता है। फिर सिद्धू अब अपने साथियों को गेम में उसकी मदद करने की बात कहता है, ताकि सिद्धू को पता चल सके कि उसके भाई को किसने मारा। अब इसके बाद सिद्धू अपने दोस्तों की मदद से कंट्रोल रूम पहुँच जाता है, पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर सिद्धू चुपके से मैदान गेम से बाहर आकर मार्क के पास पहुँच जाता है, जहाँ देखता है कि देव ने उसको बंदी बना रखा था। फिर सिद्धू मार्क से अपने भाई के बारे में पूछता है। तभी मार्क देव को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि देव सिद्धू के भाई के बाइक के पास जाकर उसके पैरासूट से कुछ छेड़छाड़ करता है। इसका मतलब कि देव ने ही सिद्धू के भाई को मारा था। अब पेट्रिसिया वहाँ आ जाती है और पेट्रिसिया से देव कहता है कि प्लूटोनियम का लोकेशन वो दे देगा, बस मैदान गेम को कुछ नहीं होना चाहिए। और पेट्रिसिया मार्क की ये बात मान लेती है। फिर पेट्रिसिया मार्क के बताए हुए लोकेशन पर जाकर देव को प्लूटोनियम को अपने कब्जे में कर लेती है। फिर जैसे ही देव को ये बात पता चलती है कि प्लूटोनियम पुलिस के हाथों पकड़ा गया, तो वो गुस्से में सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है।
कि देव का सपना टूट जाता है। फिर देव को पता चलता है कि सिद्धू ने ही पुलिस की मदद से ये सब किया है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जहाँ पर रेस 3 के लिए सारे प्लेयर्स आते हैं, तब देव सारे प्लेयर्स को मरवा देता है और सिद्धू ऑटोमेटिकली जीत जाता है। पर ये सब देव ने इसलिए किया था कि उसे ये पता चल सके कि सपना टूटने का दर्द कैसा होता है, क्योंकि सिद्धू को तो सबको हरा कर ये रेस जीतनी थी और वो बिना खेले ये रेस जीतना नहीं चाहता था। और सिद्धू अब देव के पास आकर फाइनल रेस के लिए चैलेंज करता है ताकि वो देव से अपने भाई की मौत का बदला ले सके। तभी देव कहता है कि जो रेस जीतेगा वही जिएगा और दूसरा इसमें मारा जाएगा। और इस रेस में सिद्धू और देव के हाथों पर टाइम बम लगा होगा, जो कि वहां पहुंचकर चाबी से खोलना होगा और वो जीत जाएगा और दूसरा मारा जाएगा। अब फाइनल रेस शुरू होती है और दोनों पहाड़ से उतरते हैं और रास्ते से एक झंडा निकालते हैं, जिसके बाद दोनों साइकिल से फिनिश लाइन तक तेजी से जाते हैं। तभी रास्ते में झंडा कभी देव के पास आता है तो कभी सिद्धू के पास। फिर लास्ट में झंडा सिद्धू के हाथ लग जाता है, लेकिन सिद्धू चाबी से बम को नहीं खोलता है क्योंकि उसे तो अपने भाई के मौत का बदला लेना था। फिर दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, जिसमें सिद्धू देव को काफ़ी ज़्यादा मारता है। उसके बाद सिद्धू अपने हाथों का टाइम बम ऑफ कर देता है और देव को ऐसे ही छोड़ देता है। फिर देव मरते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा और बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें देव मारा जाता है। फिर सिद्धू के जीतने पर उसके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद सिद्धू मार्क से मिलने के लिए जाता है, जो कि प्लेन में होता है, और मार्क से कहता है कि देव ने उसके भाई को नहीं मारा क्योंकि कोई भी इंसान मरता हुआ झूठ नहीं बोलता। तब मार्क कहता है कि हाँ, देव ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा बल्कि उसने उसके भाई को मारा और उसके भाई के पैराशूट के साथ खिलवाड़ किया। उसके बाद उसके भाई की मौत हो जाती है और ये सब देव को जिताने के लिए किया था। अब ये सुनकर सिद्धू मार्क के हाथ पर टाइम बम लगा देता है और प्लेन से छलांग लगा देता है, जिसके बाद से टाइम बम ब्लास्ट हो जाता है और मार्क मारा जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।